Now student, today we will see derivative of inverse trigonometric function. Okay, it is the next type. I don't remember the number, it may be type 7 that you please write. I will write in the heading. Okay, it must be type 7. Okay, so derivative of inverse trigonometric function. Now what is derivative of sine inverse x? 1 upon root 1 minus x square. So tell me, what is derivative of sine inverse u? 1 upon root 1 minus u square into derivative of u. Multiply the answer by derivative of u. x की जगह कौन है बच्चों? u है. बराबर? What is derivative of cos inverse x? Minus 1 by root 1 minus x square. So tell me, derivative of cos inverse u कौन है रे? सर x की जगह कुछ और है, u है, चलेगा ना? माइनस 1 बाय 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u है कि नहीं? उसी प्रकार से बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x कौन है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. देयरफॉर dy dx ऑफ cot इनवर्स u, tan का प्लस तो cot का माइनस, माइनस 1 बाय 1 प्लस u स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x? टेल मी. 1 बाय x रूट, इसका उल्टा x स्क्वायर माइनस 1. So derivative of sec inverse u 1 by u root u square minus 1 into derivative of u. Understood or not? Now tell me what is derivative of cosec inverse x minus 1 by x root x square minus 1. cosec inverse sec inverse में खाली माइनस c है तो माइनस का फर्क है. So dy dx of सेक इनवर्स कौन है राजा? ये कोसेक है, तो कोसेक इनवर्स u इज माइनस 1 बाय u रूट u स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होता है. तो यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे. फाइंड dy बाई dx. ओके, प्लीज कॉपी. आई विल चेक द फोकसिंग इन बिटवीन. फोकसिंग बराबर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है. रिकॉर्डिंग खराब नहीं है? ठीक है, वेरी गुड. अच्छा हैंड राइटिंग आ रहा है? ठीक है, एडजस्टिंग द हैंड राइटिंग. सो बच्चों, फाइंड dy बाई dx. एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x. क्या होगा रे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाई dx y is dy बाई dx साइन इनवर्स 2x. अंडरस्टूड और नॉट? सो क्या होगा रे? dy बाई dx ऑफ y माने dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स u. अगर साइन इनवर्स x हो तो 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता. लेकिन सर x नहीं है. कौन है? कौन है सर? 2x है. 2x. अच्छा, फिर वो साइन इनवर्स u है. 1 बाय रूट 1 माइनस u स्क्वायर डेरिवेटिव u 1 बाय 1 माइनस कौन है रे? 2x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. So 1 by root 1 minus 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, डेरिवेटिव x. So dy by dx is 2 1s are 2 upon root 1 minus 4 x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1. So finally dy by dx क्या होगा रे? 2 by root 1 minus 4 x स्क्वायर. यह है आंसर. अंडरस्टूड? चलो सेकंड प्रॉब्लम हम लेते हैं. y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट x. क्या होगा रे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स रूट x. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स इज माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस u है ये, तो उस u का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माने कौन रहे? रूट एक्स.
माइनस वन बाय रूट, वन माइनस रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा रे, माइनस वन बाय टू रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e raised to x, so differentiate with respect to x, so d by dx of y is d by dx of tan inverse e raised to x dy by dx. Now what is derivative of tan inverse u? 1 by 1 plus u का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is 1 by 1 plus x का स्क्वायर। सर x की जगह कुछ और है, चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u 1 by 1 plus u का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u 1 by 1 plus u and e raised to x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x 1 by 1 plus e raised to x into 2 is e raised to 2x, डेरिवेटिव e raised to x e raised to x, सो हमारा dy by dx क्या होगा, e raised to x upon 1 plus e raised to 2x। इस प्रकार से आप डिफरेंट एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल होमवर्क देता हूं मैं यहाँ, y is sec inverse of x square, y is cosec inverse of root x, y is tan inverse of sin x। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम करो। बच्चों इनवर्स की मजा ये नहीं है, इनवर्स के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगता है, जो आपने देखा ना ट्रिग्नोमेट्री लास्ट सेमेस्टर, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं काम आएगा, इनवर्स में काम आएगा। वो भी सिंपल है, आपको फटक से याद आएगा, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, और देख के आपको पहचानने का। मैं बोला ना, हम क्या बोलते हैं उसको, राजा हरिश्चंद्र की औलादे नहीं है, हम लोग बराबर सामने देख के सब्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले आप ये फॉर्मूले लिखो, ये प्रॉब्लम लिखो, ये होमवर्क करो, और उसके बाद हम इनवर्स की खुद के प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। बहुत है ये, आप थक जाओगे, लेकिन फालतू भी है, ऐसे मतलब कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको याद रखने में। देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो क्या रहेगा थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा रे थीटा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या होगा रे थीटा। ये डॉट क्यों लिखा रे, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा थीटा, बराबर। ये है हमारा पहला। दूसरा कौन है, देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा नहीं बोलते, साइन इनवर्स एक्स, कुछ भी जो भी कुछ है, साइन साइन इनवर्स कैसे क्या होगा एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स एक्स, cot of cot inverse x x, sec of sec inverse x x, ये पूरे लिखता हूं अभी, cosec of cosec inverse x x, मतलब cos cos inverse sec sec inverse एक दूसरे को क्या करेंगे कट करेंगे, जैसे कि tan inverse tan करते हैं, बराबर। तो ये आपके लिए 6 और 6 12 फॉर्मूले, लेकिन है दम क्या उसमें, एकदम फालतू है, मतलब कुछ मेहनत की जरूरत नहीं। दूसरा सेट जो आपके लिए आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मजेदार है। आपको पता है ना कि कोसेक थीटा कौन होता है रे, 1 बाय साइन थीटा, बराबर। उससे क्या बनेगा कि कोसेक इनवर्स ए अपॉन बी ना, वो हो जाएगा साइन इनवर्स बी अपॉन ए, बराबर। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स के बाद बोलो सेक इनवर्स ए बाई बी, उल्टा करेंगे तो कॉस इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि सेक थीटा कौन है 1 बाय कॉस थीटा है, और कॉट इनवर्स ऑफ ए बाई बी ये कौन हो जाएगा रे,
tan इनवर्स ऑफ b बाई, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया था प्रूफ बहुत ज्यादा, cot इनवर्स को उल्टा करके tan इनवर्स, क्योंकि तीसरा फॉर्मूला कौन है, हाँ cot थीटा कौन है, सिंस cot थीटा कौन है बच्चों 1 बाय tan थीटा, ओके। तो इसलिए ये 3 इनवर्स में हमें फॉर्मूले मिले, क्यों मिले इसकी ये रीजन है, ओके ये रीजन है उसकी, इधर लिखता हूँ चाहे तो चलेगा, cot थीटा इज व्हाट 1 बाय tan थीटा, अंडरस्टूड, इससे ये मिला। तो ये हमको तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूले मिला, अंडरस्टूड, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ऑलवेज पाई बाय 2, बराबर, यानी ये एक ही अगर नंबर है इनवर्स में तो आंसर आएगा, जैसे एग्जांपल देता हूं, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, किसका साइन 1 है रे, किसका साइन 90, किसका साइन कॉस 1 है रे 0, आंसर 0 है, 90 प्लस 0 90 यानी पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 क्या होगा रे, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आंसर 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, अंडरस्टूड। इस प्रकार से वो काम करता है, ओके। कौन सा काम करता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2, उसके बाद इसको साइन इनवर्स x को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या होगा, इससे मिलेगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x एंड ऑल दोस, ओके, ये हमको लग सकता है। वैसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कौन है बेटा, पाई बाय 2, उसके बाद sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कौन है, पाई बाय 2, अंडरस्टूड। इस प्रकार से काम आता है, इसको फोर्थ सेक्शन बोलते हैं। ये ज्यादा सब लगेंगे नहीं बच्चों, लेकिन याद रखने में कुछ फर्ज नहीं है, इतने ज्यादा लगते नहीं फिर भी। तीसरा नेक्स्ट है हमारा पाई बाय 2 का कमाल। पाई बाय 2 का कमाल क्या है वो बताता हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है रे, कॉस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपको पता है, वो पाई बाय 2 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और पाई बाय 2 के कारण साइन क्या होता है, कॉस होता है। उसी प्रकार से cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है रे, साइन थीटा, बरोबर। उसके बाद हमारा कौन है, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है रे, cot थीटा, और cot पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है रे, tan थीटा। एकदम डिटेल पढ़ा रहा हूं, मतलब आप आईआईटी के एग्जाम भी दे सकते हैं। sec पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है, कोसेक थीटा, एंड कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है बेटा, सेक थीटा। ये पाई बाय 2 का कमाल है। पाई बाय 2 क्या क्या नखरे दिखाएगा, पाई बाय 2 क्या करेगा, साइन को कॉस करेगा, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, अंडरस्टूड। ये हमारा एक और एक ये है, अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये आपके सामने पेश किया है, अंडरस्टूड। तो उसमें आप इसका यूज क्या करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, फाइंड dy बाय dx, नंबर आप दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। सो उसमें क्या हम कर सकते हैं, करो, फिर क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय x। भैया ये 1 बाय x यानी आपका u है, सो dy बाय dx, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स u, 1 बाय रूट 1 माइनस u का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, अंडरस्टूड। साइन इनवर्स x होता तो 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता, x के जगह कुछ और आया, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, u। तो साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस u स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या होगा ये 1 बाय रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय रूट, चलो एलसीएम लीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ना आपको? 1 बाय रूट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इधर है तो क्या होगा रे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा रे? ये 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या होगा रे? डिवाइड होगा मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उल्टा होगा तो 1 बाय रूट अपॉन एक्स होगा, एक्स अपॉन रूट। अंडरस्टूड? 1 अपॉन a अपॉन b क्या होगा रे? b अपॉन a। तो एक्स अपॉन रूट होगा इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक एक्स कट होगा। सो dy बाय dx क्या होगा? माइनस 1 बाय ये एक्स यहाँ निकाल रूट 1 माइनस एक्स। ओके, इस प्रकार का आंसर। और अगर इसको आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप सॉल्व करो, इतना बुरा भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, तो मेरे को यहाँ पता चलेगा कि साइन इनवर्स b बाय a को उल्टा लिखा तो कोसेक इनवर्स क्या होगा? b बाय a क्या होगा? a बाय b होगा। तो साइन इनवर्स 1 बाय x को क्या लिखूंगा मैं? कोसेक इनवर्स x बाय 1। बराबर कि नहीं? यानी y हो जाएगा कोसेक इनवर्स x आएगा। ये तो एकदम सिंपल हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा रे? डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, so dy by dx। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x फॉर्मूला है डायरेक्ट, माइनस 1 बाय x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर और ये आंसर देखो बच्चों सेम ही है, लेकिन सेकंड मेथड उसको बोल सकते हैं, सेकंड टेक्निक। मेथड इतना बड़ा नहीं है, मेथड वही है, तो टेक्निक बदल टेक्निक। ओके, इस प्रकार से हमने शॉर्टकट किया, ये फॉर्मूला यूज किया। जब आपको इनवर्स पे उल्टा करके अच्छा लग, उल्टा करके सीधा लग रहा है तो उल्टा करो। साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स करो, सेक इनवर्स को कॉस करो या कॉस को सेक करो। यू ऑलवेज हैव दैट फ्रीडम। सिंस ये 3 फॉर्मूले इसलिए ये 3 मिले। ये देखो ये बाउंड्री है हमारा, फॉर्मूले की बाउंड्री है, इसको भी कॉपी करो। Now next few problems I have written here for convenience. Let us solve them one by one. Y equal to sine inverse of root of x by 2. This 2 is inside root x by 2. We'll differentiate both sides with respect to x. Okay. So d by dx of y is d by dx of sine inverse. This is called u. बच्चों ये u है, dy by dx. What is derivative of sine inverse u? पहले डेरिवेटिव साइन इनवर्स x क्या है? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस u है उसका स्क्वायर। u कौन है? रूट x बाय 2 उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी कौन? रूट x बाय 2। ये रूट जो है ना ये u है, सो 1 बाय ये u जो है उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। So that is equal to 1 upon root 1 minus रूट और स्क्वायर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा? x by 2। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट u यहां लिखता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट u 1 by 2 रूट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है बच्चों? रूट के अंदर वाला, इनसाइड रूट। या लिखो बाद में मैं रब करूंगा इसके लिए। ओके,
सो डेरिवेटिव रूट क्या है? 1/2 रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड रूट। रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर यू है x/2। रूट एक्स होता तो 1/2 रूट लिख के चुपचाप पतली गली से भाग जाते हैं, लेकिन ये रूट के अंदर कुछ और है, यू है, तो इंटू डेरिवेटिव यू करना पड़ेगा। 1 देखो ये रूट की मारामारी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस x/2। दिखता है छोटा, छोटा किला होता है ना, टेकस बोलते हैं, दिखता है छोटा लेकिन पाव में घुस गया तो निकलता नहीं, वैसा ये है। ये देखो 1/रूट, हाँ 1/रूट x 2x/2 है ना, ये होगा रूट एक्स अपॉन रूट 2। मैं उसको लिखता हूँ रूट x/2 रूट एक्स अपॉन रूट 2। और ये डेरिवेटिव x/2 कैसे करोगे बच्चों? ये 2 कांस्टेंट है, u बाई वी रूल नहीं है, 2 को बाहर खींचिए, 1/2 कॉमन आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होगा। समझे क्या? गधे लोग u बाई वी करते हैं, बाबा बाबा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ kx इज k डेरिवेटिव ऑफ x। सो k नीचे है तो ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन k इज 1/k इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अंडरस्टूड? इस प्रकार से है। तो क्या होगा देखो, कितने 2 2 2 2 बाबा बाबा बाबा, ये देखो 1 बाय, ये भी रूट बाहर निकालो, रूट 2 माइनस एक्स अपॉन रूट 2 इंटू ये क्या होगा 1/2 इंटू रूट एक्स बाय रूट 2, उल्टा हो गया तो रूट 2 बाय रूट एक्स इंटू ये कौन है 1/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1। साले रूट की मारामारी बहुत चल रही इधर देखो। तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू, इसको भी उल्टा लटका दो तो क्या होगा रूट 2 कम्स टू द न्यूमरेटर अपॉन रूट 2। देखो आप सबकी पायरी देखो, लेवल कौन नीचे खड़ा है कौन ऊपर। प्रॉब्लम में खाली एक ही लेवल होता है, बीच उसके ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो ये 3 4 लेवल नहीं चाहिए। चलो ऊपर आओ जाओ, ये क्या है इंटू क्या है बच्चों, इंटू ये 1/2 दिखता है, इंटू क्या होता है इंटू ये रूट 2 बाय रूट एक्स दिखता है, इंटू ये क्या दिखता है इंटू ये दिखता है 1/2। अच्छा तो ये देखो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कौन है रूट 2 इंटू रूट 2 है रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 है 2 अपॉन ये है रूट 2 माइनस एक्स इंटू ये है 1/2, ये है 1/रूट एक्स, ये है 1/2। सो रूट 2 का गया, अरे रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, देखो वहां दिखाया रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, ये 1/2 दिखा, ये 1/रूट एक्स। अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/2, बाद में ये है रूट एक्स, ये रूट 2 माइनस एक्स। ये आंसर सही है, लेकिन कुछ लोग को क्या होता है और सर हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो लाइक ये तो करो 1/2, ये दोनों अलग अलग छतरी में क्यों खड़े हो, एक ही छत के नीचे लेंगे तो रूट रूट एक ही बार रूट लिखो, एक ही रूट लिखो, ये रूट एक ही बार मैंने रूट लिखा और अंदर क्या लिखा x ब्रैकेट 2 माइनस एक्स। ये ऑप्शनल है, आगे जाना है तो जा सकते हैं। 1/2 रूट अंदर देखो x इंटू 2 2x माइनस x इंटू x स्क्वायर। बच्चों ये असली आंसर dy बाय dx का, ये आंसर dy बाय dx का है, ये भी सही है, ये भी सही है। छोटा सा प्रॉब्लम लगा लेकिन कितना बड़ा हो गया देखो। ये पहला मैं मिटा देता हूं, आप उसको आराम से कॉपी करो। लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, उसका ट्यूनिंग बराबर है, यस फोकसिंग। सो y इक्वल टू cos इनवर्स u, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा रे d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ cos इनवर्स u, सो ये होगा dy बाय dx, डेट ऑफ cos इनवर्स u माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस दिस u का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, समझ में आया क्या, माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय ए अभी हमने देखा ये कांस्टेंट है, ए इज अ कांस्टेंट,
उनको बाहर लेंगे तो 1/a होगा और dy/dx ऑफ x होगा इन बिटवीन -1 अक्खा a स्क्वायर एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1/a इंटू x का डेरिवेटिव 1 -1 ये रूट होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रूट ऑफ a स्क्वायर होगा a इंटू 1/a दैट इज इसको अभी उल्टा करेंगे तो क्या होगा माइनस ए ऊपर जाएगा a अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 1/a बराबर ना ये ऊपर जाएगा तो a और a कैंसिल तो हमारा dy/dx क्या होगा हमारा dy/dx आएगा माइनस ऊपर बचेगा 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम मैंने किया और आपको ये होगा होमवर्क। आप खाली इधर cos इनवर्स की जगह sin इनवर्स लिया तो माइनस की जगह खाली प्लस आएगा, ये आपका होमवर्क होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखेंगे y इज इक्वल टू cos of m sin inverse x. Okay, if you differentiate here, what you get? Differentiate both sides with respect to x. तो ये क्या होगा dy by dx equal to dy dx of cos of m sin inverse x. So dy by dx. अब डेरिवेटिव को यहाँ से cos नजर आ रहा है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तभी क्राउड में से एक चिल्लाया सर x नहीं है। अरे मेरा ध्यान गया, अरे बाप रे x नहीं है u है। ठीक है, डेरिवेटिव cos u माइनस साइन u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी वो m sin इनवर्स x। सो माइनस साइन ऑफ m sin inverse x. Now derivative of m sin inverse x, m common into derivative of sin inverse x. समझ में आ रहा है क्या? ये होगा माइनस, पहला लिखो m, बाद में लिखो sin of m sin inverse x into sin inverse x का डेरिवेटिव 1 upon root 1 minus x square. So what is your dy by dx? Minus m into sin of m sin inverse x, ये सब सभी x से अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से ये हो गए dy by dx। सो दो प्रॉब्लम मैंने मिटा देता हूँ यहाँ से, ये होमवर्क आप लिखिए, ये भी मैं मिटा देता हूँ और एक साइन ये होमवर्क कीजिए आप। अंडरस्टूड। बाद में बाकी देखते हैं। Now next problem before you, y is cos of sec inverse। अगर हम नॉर्मल करते हो तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ sec inverse a by x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec inverse a by x। बाप रे बहुत लंबा होगा, मैं आपको बताता हूँ। cos of sec inverse a by x can be written as cos inverse x by a। आपका रूल है sec inverse को उल्टा लिखा तो cos inverse होगा और cos इनवर्स cos कैंसिल होगा तो क्या होगा बच्चों? cos इनवर्स cos ऑलवेज क्या होता है? कैंसिल। आपको रूल दिए तो y is x by a। अब आप क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ x by a। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज यहाँ पे u by v मत करो, कांस्टेंट 1 by a कॉमन लीजिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 by a, x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ y आंसर आएगा 1 by a। अंडरस्टूड। ये आप होमवर्क करो। इसके बाजू में साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 2 by x, y इज tan ऑफ cot इनवर्स 1 by x क्यूब। ऐसे सॉल्व करो ये होमवर्क। अंडरस्टूड। और प्लीज कॉपी दिस। अंडरस्टूड। उसके बाद मैं यही टाइप के लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u। व्हाट इज डेरिवेटिव साइन इनवर्स u? 1 by root 1 minus u
square into derivative of u, it is 1 by root 1 minus cos x का स्क्वायर कौन है, cos square x, cos x के डेरिवेटिव minus sin x, 1 into minus sin x upon root, what is 1 minus sin square x, 1 minus cos square x कौन है बच्चा, sin square x है, आंसर minus sin x, root sin square x is sin x, आंसर आया -1। अब इसको मैं और में दिखाता हूं, देखो और देखिए y sin इनवर्स ऑफ cos x, अंडरस्टूड। इसको मेथड देखो, अगर आपको जमा तो ये बेस्ट होगा। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बच्चों cos x को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। cos x क्या अभी आपने बताया मैंने, cos x इज साइन 90 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन x इज cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसका फायदा क्या होगा, देखो साइन इनवर्स और साइन क्या होगा, कैंसिल, और क्या बचेगा खाली y इज पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसमें पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपने मालूम है 22/7 या 3.142। तो अगर मैं डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2, बराबर ना, डेरिवेटिव ऑफ y पाई बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, पाई मुझे 3.142/2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव छोटा हो या बड़ा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 है, तो मुझे आंसर मिला dy by dx की व्हाट -1। इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट दिखाता हूं आपको, कौन सा है वो, y is cos inverse of sin 2x that is equal to cos inverse of what is sin theta, sin theta is cos pi by 2 minus theta, so sin 2x को क्या लिखूंगा, cos pi by 2 minus 2x, समझ में आया क्या रे, sin 2x को क्या लिखूंगा, cos pi by 2 minus 2x, cos इनवर्स cos गया, क्या बचा आंसर pi by 2 minus 2x। अगर मैंने यह डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा रे, डेरिवेटिव ऑफ y, pi by 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और आंसर आएगा -2। उसी प्रकार से ये कैसे करोगे, cos इनवर्स ऑफ sin 3x से आप करो, उसके बाद sec इनवर्स ऑफ cosec, cosec को क्या लिखो, sec pi by 2 minus 4x, sec को क्या लिखो, cosec pi by 2 minus 3x, और ये sec cosec और cosec कैंसिल होंगे इनवर्स, अंडरस्टूड। इस प्रकार से आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये होमवर्क लीजिए आप, ये भी हो, ये नहीं, ये आपका ये मैंने सॉल्व किया है ऐसा ही, या ये होमवर्क लीजिए, ये सॉल्व किया ना, आप इधर क्या करो, साइन ऑफ कोसेक इनवर्स x/4, या होमवर्क कीजिए, ये सब आप होमवर्क कीजिए एक्सेप्ट दिस। टाइम मिलेगा तो सॉल्व करता हूँ, अंडरस्टूड, सब होमवर्क कीजिए, देखो कितना टाइम जाता है।